लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, फिक्र पहले बदलती है। आप अपनी फिक्र का जायजा लीजिए, अपनी सोच का जायजा लीजिए, अपनी अक्ल का इस्तेमाल कीजिए और गौर कीजिए, कहीं आपकी फिक्र बदल तो नहीं गई, कहीं आपकी सोच बदल तो नहीं गई। अगर आप ये कहें कि नहीं हमारी सोच नहीं बदली, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये बात अपनी जगह मुसल्लम नहीं है कि आज का मुसलमान ये कहता है मौलाना इस्लाम पर अमल करना बड़ा डिफिकल्ट हो चुका है? ये क्या आपकी सोच नहीं बदली? क्या इस्लाम ऐसा मजहब है कि उसके मानने वाले उसको फॉलो नहीं कर सकते? अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने कोई हुक्म ऐसा नहीं अता फरमाया जिस पर अमल करना दुश्वार हो, बल्कि कुरान कहता है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तुम्हारे लिए तकलीफ नहीं चाहता। परवरदिगार जल्ल जलालहू ने राहतों के सामान अता फरमाए, राहतों के दस्तूर अता फरमाए। एक नमाजी को तो ले लीजिए, कितना आसान फार्मूला अल्लाह ने अपनी इबादत का अता फरमाया। अल्लाहु अकबर, सुबह के वक्त उठें, अल्लाह का जिक्र करके रूह को गिज़ा अता फरमाएं, फज्र की नमाज अदा फरमाएं। आप नमाज जब फज्र की अदा कर लेंगे, मुश्किल से 20 मिनट आपको लगेगा। फज्र की नमाज के लिए अल्लाह आपसे 20 मिनट चाहता है। फिर आप दिन भर, आप सुबह से लेकर दोपहर तक अपने कारोबार में लगें, अपनी मसरूफियात में लगें, उसूल इल्म में लगें, इल्म फैलाने में लगे रहें। फिर जोहर में आप 15 मिनट दे दें, फिर उसके बाद शाम को 10-15 मिनट दे दें, फिर मगरिब में आप बस 10-15 मिनट दे दें, इशा में आधा घंटा दे दें। आप जरा सोचिए, इतनी आसानी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने अता फरमाई कि पूरे दिन में रिस्क देने के बावजूद, जिंदगी देने के बावजूद, नेमतें देने के बावजूद वो हमसे मुतालिबा सिर्फ 1.5 घंटे का कमोबेश कर रहा है कि तुम 1.5 घंटा निकाल कर मेरी बारगाह में जबीन नियाज को झुका दो और सुन लो, अगर तुम जबीन नियाज झुकाओगे मैं तुम्हें रोजी भी अता करूंगा, तुम्हारी परेशानियां भी दूर करूंगा, तुम्हें राहत की दौलत से माला माल भी करूंगा। अल्लाह हमारा कितना भला चाहता है, अल्लाह हमें कितनी राहतें अता फरमाता है। लेकिन आज का मुसलमान ये अपने जहन के अंदर फिक्री यलगार की बुनियाद पर यह बात बिठा चुका है कि मौजूदा दौर के अंदर अगर इस्लाम पर अमल करेंगे तो डिफिकल्ट है इस्लाम पर अमल करना। नहीं मेरे भाई, दीन बहुत आसान है, इस्लाम बहुत आसान मजहब है। मैं आपको समझाता हुआ चलूं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक तो ये फिक्री हमला हुआ, दूसरा फिक्री हमला यह हुआ है कि मुसलमान इस्लाम पर अमल करने में शर्म महसूस करता है, शर्म महसूस करता है और माइंड सेट होता जा रहा है। गुनाह करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बदकिरदारी के अंदर गिरफ्तार होने में उससे शर्म नहीं आती, लेकिन जब बात कही जाए नबी के तरीके पर अमल करने की, कुरान और अहादीस पर अमल करने की, तो शर्म आता है। मैं उसको एक छोटी सी मिसाल के जरिए आपको समझाऊं और आपके ज़मीर को झिंझोड़ने की कोशिश करूं, शायद के बात आपकी समझ में आ जाए। अगर किसी मिलियनर की महफिल में आप चले गए और आपको प्यास लगी है, सब बड़े बड़े सरमाएदार वहां पर मौजूद हैं, हुक्मरान तबके के लोग भी मौजूद हैं, उसमें आपको पानी पीना है। फौरन आपका ज़मीर अंदर से कहेगा अगर बैठकर नबी की सुन्नत के मुताबिक पानी पीऊंगा तो लोग मुझे बैकवर्ड समझेंगे। और उस मौके पर, इस सोच की बुनियाद पर इंसान नबी के तरीके को छोड़कर उस तरीके को फॉलो करता है जो तरीका नबी की सुन्नत के खिलाफ है। यह जज्बा नहीं पैदा हो गया, यह सोच नहीं बन गई। बहुत सारे लोग तो अपने नाम के अंदर इतना शॉर्ट फॉर्म के अंदर नाम रखते हैं कि कहीं से यह पता भी न चल सके कि यह मुसलमान हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो मुसलमान कहलाने में अपने आप के लिए शर्मिंदगी महसूस करते हैं। यह फिक्र बदली कैसे? सबसे पहले आपकी सोच पर हमला शैतान ने किया। आपका राब्ता कुरान से टूटा, आपका राब्ता रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से टूटा, आपका राब्ता नेक लोगों से टूटा, आपका राब्ता अच्छों की सोहबत से टूटा। नतीजतन सोच बदल गई।
अरे वो कौम क्या तरक्की करेगी जो कौम अपने नबी के तरीके पर अमल करने में शर्म महसूस करती हो। आज अगर मैं ये कहूं कि पानी बैठकर पीने के ये फवाइद हैं, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, तो जल्दी से किसी के हलक के नीचे बात उतरे या ना उतरे। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि फलां रिसर्च स्कॉलर ने ये कहा कि पानी बैठकर पीने से हार्ट अटैक नहीं होता, तो आदमी कान आंख सब खुले रखकर कहेगा कि अब तो मैं पानी बैठ करके ही पीऊंगा। कितने ताज्जुब की बात है कि तुम्हें साइंस और रिसर्च स्कॉलर के ऊपर तो भरोसा है, मदीने के ताजदार पर तुम्हें भरोसा नहीं। होना तो यह चाहिए था कि इंसानों के सबसे ज्यादा मेहरबान इंसानों में रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना इंसानों का भला चाहते हैं, कोई दूसरा उतना भला चाहने वाला इंसानों में है नहीं। हमारा ईमान और हमारी जिंदगी तो यह होनी चाहिए, हुजूर ने कह दिया, बस हुजूर के फरमान पर लब्बैक कहते हैं। हुजूर हमारे फायदे के अलावा कुछ दूसरा सोचते ही नहीं हैं। यह हमारी कैफियत होनी चाहिए थी, लेकिन हम फिक्र की साजिश के शिकार हो गए। और जैसे जैसे दौलत बढ़ती जाती है, जैसे जैसे दुनियावी एजुकेशन बढ़ता जाता है, इस्लाम से रिश्ता उतना ही कमजोर होता चला जाता है। जैसे जैसे बड़ों के साथ, मुआशरे के बड़े लोगों के साथ नशिस्त व बर्खास्त शुरू होती है, इंसान उतना ही इस्लाम से और पैगंबर इस्लाम से दूर होता चला जाता है। इसलिए कि जहां से सोच बनती है, वहां सारी सोच की जगहों पर गैरों ने कब्जा कर रखा है, और उन लोगों ने जहन साजी के लिए हर ऐसे ओहदे पर और हर ऐसे मकाम पर उन्होंने कंट्रोल कर रखा है कि जहां कोई पढ़ा लिखा पहुंचे, फौरन उसकी सोच को तब्दील कर दिया जाएगा। अगर मैं एक चुपती हुई बात कहूं तो गलत न होगा कि जहां दौलत आई, जहां दुनियावी एजुकेशन आया, कि सोच बन गई मस्जिद में तो गरीब जाएगा, हम कैसे जाएं। सोच बन गई इज्तिमा में नीचे बैठने के लिए गरीबों के साथ हम कैसे जाएं। अगर हमारा प्रोग्राम करना है तो बैंक्वेट हॉल के अंदर प्रोग्राम करो, हम वहां जाएंगे। आप जरा सोचें, कभी मस्जिद के दरवाजे पर खड़े रह करके देखें कि जिनको अल्लाह ने हर एतबार से नवाजा है, वो मस्जिद में कब तशरीफ लाते हैं, तो आप महसूस करेंगे वो सिर्फ जुम्मा के खुतबे के खत्म होने का इंतजार करते हैं और उसके बाद 2 रकात पढ़ने के लिए हाजिर हो जाते हैं। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमें सोच कहां से लेनी चाहिए, और हमारी सोच अच्छी कहां से बनेगी। तो मैं आपको बताऊं, कुरान से सोच लो, रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक से सोच लो, और अच्छे लोगों की सोहबत में बैठने की कोशिश करो ताकि तुम्हारी सोच भी अच्छी बन सके। अब आइए मैं आपको समझाऊं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपनी किताब के जरिए इंसान को कितनी अच्छी सोच अता फरमाई। फरमाया वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह की इबादत करो और उसका किसी को शरीक न ठहराओ। अब मेरा मौला सोच बना रहा है, जहन साजी फरमा रहा है कि दुनिया में तुम इंसानों के साथ रहते हो तो तुम्हारा बिहेवियर इंसानों के साथ कैसा होना चाहिए, और तुम अगर ये करोगे तो तुम्हारे लिए कितना फायदा होगा।
तुम्हें खुद गर्जी से निकाल कर, सेल्फिश होने से निकाल कर तुम्हें ऐसे रास्ते की तरफ ले जा रहा है जिस रास्ते की तरफ जाने के बाद तुम्हारी दुनिया भी संवर जाए और तुम्हारी आखिरत भी संवर जाए। पहली बात बताई अपनी इबादत के बाद, वबिल वालिदैनि एहसाना, अपने मां बाप के साथ भलाई करो। इसलिए कि जाहिर सी बात है कि परवरिश के अंदर मां बाप ने अपना खून लगा दिया, मां बाप ने अपनी जिंदगी की जवानी लगा दी, और तुम्हें कुछ बनाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इसलिए सबसे पहले अगर तुम्हें किसी के साथ भलाई करनी है इंसानों के अंदर, तो अपने मां बाप के साथ भलाई करो। और जाहिर सी बात है अगर कोई मां बाप के साथ भलाई करता है तो उसका सिला अल्लाह कितना अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। आज पीराने इज़ाम के पास वज़ाइफ लेने के लिए और तावीज़ात लेने के लिए लोग पहुंचते हैं कि हजरत कोई वजीफा अता फरमाएं जिससे अल्लाह ताला माल में और उम्र में बरकत अता फरमाए। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजीफा अता फरमाया। इरशाद फरमाते हैं जो शख्स ये चाहता हो कि अल्लाह उसकी उम्र में और उसके माल में बरकत अता फरमाए, उसे चाहिए कि वो रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कितने ताज्जुब की बात है कि आज का बच्चा गैरों के बाप से प्यार से बात करता है, गैरों की मां से प्यार से बात करता है, और अपने मां बाप के साथ उसने सलूक से पेश नहीं आता। आप जरा सोचो, आपके ऊपर हज फर्ज है, लाखों रुपया खर्च करके खाने काबा की जियारत के लिए और हज के फरीजे को अदा करने के लिए आप पहुंचे, लेकिन गारंटी के साथ आप नहीं कह सकते कि आपका किया हुआ हज हज मबरूर है। लेकिन मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने एक नजर भी अपने मां बाप को मोहब्बत के साथ देखा, उस एक नजर पर अल्लाह उसे हज मबरूर का सवाब अता फरमाता है। मां बाप के साथ उसने सुलूक की तालीम दी गई। वो लोग जो मां बाप के साए से महरूम हैं, उन्हें महसूस होता होगा कि मां बाप कितनी अजीम दौलत है। तो पहली चीज बताई गई, मां बाप के साथ भलाई करो। उसके बाद वबिदिल कुर्बा, रिश्तेदारों के साथ भलाई करो। आप अंदाजा लगाएं, मां बाप के बाद रिश्तेदारों के साथ सलूक, इसका फायदा क्या है? आप अगर उनके साथ भलाई करोगे तो डबल अजर अल्लाह आपको अता करेगा, एक भलाई करने का और एक रिश्तेदारी का हक अदा करने का। और ये बात जहन के अंदर महफूज कर लें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रिश्ते काटता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल नहीं फरमाता। ये हुजूर का इरशाद गिरामी है। तो रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। उसके बाद फरमाया वल यतामा, और यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो। वल मसाकीन, और मिस्कीनों के साथ अच्छा सलूक करो। वल जारि जिल कुर्बा, और करीब के पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो। वल जारिल जुनूब व साहिब बिल जंब। अब यहां मैं तवज्जो चाहूंगा, आप अंदाजा लगाएं, स्टेप देखें, दर्जाबंदी देखें। मां बाप, रिश्तेदार, यतीम, मिस्कीन, परेशान हाल, और उसके बाद पड़ोसी के बारे में फरमाया कि जो करीबी पड़ोसी हैं उसके साथ। और उसके बाद रसूल कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया, करीब के पड़ोसी से भी अच्छा सलूक करो, और वल जारि दिल जम, और दूर के हमसायों से भी अच्छा सलूक करो। इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन फरमाते हैं
इससे मुराद अगर कोई पड़ोसी तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है, मुसलमान नहीं है, अजनबी है, गैर मुस्लिम भी है, कुरान कहता है उसके साथ भी तुम अच्छा सुलूक करो। यह कुरान की तालीम है। आप अंदाजा लगाएं, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पड़ोसी तीन किस्म के होते हैं। एक पड़ोसी मुसलमान है, अगर तुम उसकी खिदमत करते हो, उसका हक अदा करते हो और उसके साथ अच्छा सलूक करते हो, अल्लाह अज़्ज़ वजल मुसलमान होने की वजह से, पड़ोसी होने की वजह से, उसके साथ अच्छा सलूक करने पर अल्लाह तुम्हें दुगना अजर अता फरमाएगा। दूसरा वो शख्स जो पड़ोसी भी है, मुसलमान भी है, रिश्तेदार भी है, अगर तुम उसके साथ सुलूक करते हो, अच्छा सुलूक करते हो, तो अल्लाह ताला तुम्हें 3 गुना अजर अता फरमाएगा। और अगर एक शख्स तुम्हारा पड़ोसी है, मुसलमान नहीं, रिश्तेदार नहीं, गैर मुस्लिम है, अगर तुम उसके साथ अच्छा सुलूक करते हो तो अल्लाह ताला तुम्हें 1 गुना अजर अता फरमाएगा। यह इस्लाम की तालीम है। कुरान यह चाहता है कि इंसान यूनिटी के साथ दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारे। आज पड़ोसियों का हक खत्म हो गया, आज रिश्तेदारों की हुकूक को पामाल किया जा रहा है, आज मां बाप के हुकूक को पामाल किया जा रहा है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, खानदान में सेल्फिश होना तो बहुत दूर की बात हो गई, अब तो बाप बेटे भी सेल्फिश हो गए। बाप की पोजीशन यह है कि वो इतना खुदगर्ज के जिसकी कोई इंतहा नहीं, और बेटे की पोजीशन ऐसी है कि वो अपने बाप के सिलसिले में भी इतना खुदगर्ज हो गया। और मैं यहां पर बता दूं कि कयामत से पहले एक कयामत आकर के गई जिसमें खुदगर्जी को इंसान के सामने जाहिर कर दिया गया। क्या कोरोना में आपने नहीं देखा कि बाप अगर कोरोना में गिरफ्तार है तो बेटा देखने जाने को तैयार नहीं कि कहीं मुझे ये कोरोना चिपक न जाए। ये सब कुछ हमने देख लिया।